जीडीपी के बारे में देखते हैं। तो जीडीपी है ना 7 मई से लेकर 8 मई तक के अनेबल होगी। ठीक है ना, तो इसमें हमारा जो सवाल है ना वो ये है कि भाई हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं क्लाइंट के, तो एक वेबसाइट बनी हुई है टेक्सटाइल बिजनेस के। ठीक है ना, वो कह रहे हैं वेबसाइट विल डील विद मैसिव ट्रैफिक एंड रिक्वायर हाई परफॉर्मेंस टू simultaneous transactions and user interaction with the website. The client want an aesthetically pleased and responsive website for selling dresses. Their main requirement is a good design and performance of the website. As a front-end developer, you have to choose of using inline styling or external styling for styling the web page. यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है उनके पास। ठीक है ना, आप एज ए हायर हुए हैं अगर फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पर। अब आप जो है वेबसाइट के लिए जो है डिज़ाइन जो बनाना है उसमें जो सीएस होगी वो आप इनलाइन करेंगे या फिर एक्सटर्नल करेंगे। ठीक है ना, ये सवाल है हमारे पास है। और टास्क हमारे पास है क्या, मैंने अभी टास्क का भी ओपिनियन मैंने बताना है अपना कि एक्सटर्नल अगर आप इनलाइन यूज़ करें तो इनलाइन की यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक्सटर्नल यूज़ करें तो एक्सटर्नल क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, आप कह सकते हैं टास्क। उसकी वजह से कैसे चाहे परफॉर्मेंस, मैटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिटी, ईज ऑफ एप्लीकेशन, कोलैबोरेट सपोर्ट। ठीक है ना, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए, इस पॉइंट्स के बारे में आप लोगों ने बताना है। ठीक है ना, अब यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिए, परफॉर्मेंस, उसके बाद स्पेसिफिटी, ईज ऑफ एप्लीकेशन, कोलैबोरेशन में बता दिए। बाकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिटी आपको ज़ुबानी फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी का आप लोग खुद से भी ले सकते हैं, आपको ज़ुबानी बता दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर देखें भी हमारे पास जो परफॉर्मेंस है ना एक्सटर्नल शीट की ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ब्राउज़र क्या करता है हमारे पास एक्सटर्नल सी एस एस को एज ए कैशे मेमोरी रखता होता है। ठीक है ना, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाऊँ ना, अगर मैं अपनी वेबसाइट पे अगर मैं अपना नाम लिखूँ ना यहाँ पर मैं, ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पर और मैं ये अपनी वेबसाइट पे आता हूँ मैं। ठीक है, अब आपने देखना जैसे लोडिंग स्पीड है ना थोड़ा बहुत फास्टर हो गया एज कम्पेयर टू डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह की तरह से। ठीक है, अभी आप देखें फुल लोड हो चुकी है वेबसाइट ये वाली अभी। अब यहाँ पर आते हैं एलिमेंट्स में, आते हैं यहाँ पे देखने हेड के अंदर हमारे पास जो है ना, यहाँ पर आपने देखना हेड के अंदर थोड़ा वो जूम आउट करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे देखने हमारे पास मेटा टैग्स लगे हुए हैं ये वाले, इसको जो थोड़ा वो नीचे कर देता हूँ ना ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा नजर आए। अच्छा जी, यहाँ पे देखें हमारे पास ये लगे सी एस एस के लिंक्स लगे हुए ये रहे। ठीक है ना, मैंने इसके लिए एक्सटर्नल सी एस बनाई हुई है ये वाली। ठीक है, ये एक्सटर्नल सी एस इस्तेमाल है बूटस्ट्रैप के ऊपर। ठीक हो गया, उसके अलावा जिसकी स्टाइल डॉट सी एस होगी वो भी इसके अंदर मौजूद होगी ये वाली। ये अलग से बना कर रखी हुई है इसके अंदर मैंने, इसके नए स्टाइल लाइन सी एस एस वगैरह या फिर आप कह सकते हैं वो चीज़ वगैरह इस्तेमाल की। ठीक हो गया, अभी होता क्या है हमारे पास जो ब्राउज़र होता है ना, अगर आप यहाँ पर सोर्स में आते हैं ना, सोर्स में यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ कैशी मेमोरीज वगैरह बना कर रख देता है। लोड फोल्डर फ्रंट एंड के अंदर आ पाएंगे ना, यहाँ पर देख रहे हैं सी एस एस की कैशी मेमोरी बना कर रखती है इसने इंस्टा करके। ठीक है ना, अगर यही चीज़ इनलाइन में होती, इनलाइन में कैश मेमोरी में बनाता है। अब कैश मेमोरी होती है क्या बेसिकली, वो एज अ ब्राउज़र में सेव होती है। जब भी वेबसाइट में आओगे ना दोबारा उसी वेबसाइट में वो उसी चीज़ को उठाएगा आपके ब्राउज़र से और यहाँ पर लोड करेगा, दोबारा से डाउनलोड नहीं करेगा उसको। ठीक है ना, ये हमारे पास कौन काम करता है, एक्सटर्नल चीज़ में काम होता है। ठीक है ना, तो अवेलेबल हमारे पास कौन सी होगी, एक्सटर्नल सीट होगी। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस क्या होता है भी उसमें हमारे पास जो ना काफ़ी ज़्यादा एक तो मसला होता है और काफ़ी देर से लोड होती है वो। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल शीट। ठीक है, अब स्पेसिफिटी में हमारे पास क्या होता है भी इसमें हमारे पास जो कंट्रोलेशन काफ़ी अच्छा हो, जारी बात है एच टी एम एल ज़्यादा होती है और सी एस फाइल ज़्यादा होती है, और हमें प्रॉपर तरीके से मालूम हो जाता है कि सी एस एस फाइल में क्या लिखा हुआ है और एच टी एम एल फाइल में क्या लिखा हुआ है। ईज ऑफ एप्लीकेशन में क्या था भी अगर हम एक्सटर्नल शीट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमें फ़ौरन मालूम हो जाता है कि भाई किस वक्त कौन सी क्लास कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, क्यों इम्प्लीमेंट हो रही है, हमने क्या लिखा था उसमें, हमें फुल ऐसे कहते हैं ना फुल समझ में आ रहा होता है। कोलैबोरेशन में क्या होता है, कोलैबोरेशन में हमारे पास ये होता है जो एक्सटर्नल सीट होती है ना हमारे पास वो इजीली प्रमोट हो जाती है। ठीक है ना, जारी बात है अब मैंने एक्सटर्नल शीट बनाई है, मैंने अपनी सी एस फाइल बनाई है, अगर वो सी एस फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूँ आप इजीली पढ़ सकते हो मैंने कौन कौन से क्लासेस बनाई हुई है, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ वगैरह वैल्यूज़ वगैरह लिखी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि हम भी जब जारी बात है मैं भी एक लारा वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो हम भी इसी तरह करके ही काम कर रहे होते हैं। हम आप लोग ना सी एस फाइल अलग रख रहे होते हैं, एच टी एम एल फाइल अलग रख रहे होते हैं, पी एच पी फाइल अलग रख रहे होते हैं। ठीक है ना, वैसे ऑलमोस्ट हमारी पी एच पी फाइल इकट्ठी होती है, हम उसी में काम करें तो एच टी एम एल का भी है। ठीक है, लेकिन सी एस फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल में अलग करके बनाते हैं ताकि ब्राउजर के करे उसकी कैश मेमोरी बना कर रखे। ठीक है ना, और वो इजीली उसको क्या कर सके, लोड वगैरह कर सके। जैसे मैंने इसमें लिख दिया हुआ है इंग्लिश में जरिए। ठीक है ना, अगर आपने इसको मजीद अच्छा तरीके से लिखना हो तो आप इसको चैट जी पी टी या फिर कूल बोर्ड या फिर डिफरेंट डिफरेंट ए आई के जरिए आप इसको अपने तौर पर लिख सकते होते हैं।
ठीक है ना। तो ये एंड पे लिख भी दिया मैंने अभी कि हमारे पास जो है ना एक्सटर्नल शीट क्या है, बेटर परफॉर्मेंस होती है, मेंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पेसिफिटी, ईज ऑफ एप्लीकेशन, कोलैबोरेशन कंपेयर टू inline CSS. They align with best practice on CSS development and are well suited for handling the requirement of high traffic website for a textile business. ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी आप कह सकते हो हमारी GDP है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लाभ बना सकते हो, मुझे अब सारी बातें बन सकती है बकायदा। ठीक है ना। मैंने ज़्यादा वर्डिंग इसलिए लिखी ताकि आप लोग ईजिली अपने लिहाज से आप चूज़ कर सको वर्ड्स वगैरह, और अपने लिहाज से उसको स्टेटमेंट्स वगैरह लिखकर फॉर्म में सबमिट कर सको। ठीक है। आई होप पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी जीडीपी क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें लाजमी से। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।